हेलो गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनाकोंडा द हंट फॉर द ब्लड ऑर्चिड मूवी को। तो कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल में एक आदिवासी आदमी को देखते हैं जो किसी चीज को देखकर काफी ज्यादा डर कर वहाँ से भाग रहा था। इसी बीच वो भागते भागते एक नदी में जाकर गिरता है और वो किसी तरीके से एक पेड़ के टहनी को पकड़कर वहाँ से उठने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस पेड़ के टहनी टूट जाने की वजह से वो वापस से नदी में गिर जाता है और वो अनजान चीज उसे वहाँ से खींच कर लेकर जाता है। अब वो अनजान चीज क्या था वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन वहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर काफी सारे फूल गिर रहे थे। अगले सीन में हम न्यूयॉर्क सिटी की एक फार्मेसी कंपनी को देखते हैं जो एक मीटिंग में एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे थे। इसी बीच उस कंपनी के मैनेजर गॉर्डन नाम के एक आदमी से कहता है कि उसने उसे वादा किया था कि वो कुछ ही दिनों के अंदर उसे कुछ मेडिसिन देने वाला है जो कि बुखार से लेकर कैंसर तक सभी बीमारियों में काम आएगा। लेकिन अब क्योंकि गॉर्डन उन लोगों को वो मेडिसिन प्रोवाइड नहीं कर पा रहा था, इसीलिए वो लोग गॉर्डन से कहते हैं कि वो लोग उस प्रोजेक्ट को गॉर्डन के पास से लेकर दूसरे किसी कंपनी को दे देंगे। जिसको सुनकर गॉर्डन अपने साथी डॉक्टर जैक को उस दवाई के बारे में कुछ कहने के लिए कहता है और डॉक्टर जैक उन सभी लोगों से कहता है कि उन लोगों ने अफ्रीका के जंगल में एक फ्लावर को देखा है जो कि 7 सालों में सिर्फ एक ही बार ही खिलता है। उस फ्लावर के अंदर कुछ ऐसे केमिकल भी मौजूद है जो इंसानों को किसी भी बीमारी से बचा सकता है और वो लोग उसी फ्लावर की मदद से उस मेडिसिन को बनाने वाले हैं जो कि अभी 2 हफ्तों के लिए ही खिला हुआ है और 2 हफ्ते गुजर जाने के बाद वो फ्लावर सड़ जाएगा, जिसके बाद उन्हें 7 सालों तक वेट करना पड़ेगा। इसीलिए उस कंपनी के मैनेजर गॉर्डन को अपने टीम को लेकर जल्द से जल्द उस जंगल में जाने के लिए कहता है। इसके बाद अगले दिन गॉर्डन अपने टीम को लेकर उस जंगल के लिए निकल जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग 6 लोग थे। अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए वो लोग काफी देर तक सफर करते हैं, लेकिन वो लोग एक नदी के पास आकर रुक जाते हैं। दरअसल वहाँ पर काफी ज्यादा बारिश हो रही थी, जिस वजह से उस नदी में पानी का जो लेयर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। इसीलिए वहाँ पर मौजूद कोई भी कप्तान अपने बोट को नदी में उतारना नहीं चाह रहा था। लेकिन इसी बीच बिल जॉनसन नाम की एक आदमी अपने बोट को पानी में उतारने के लिए राजी हो जाता है क्योंकि उसे काफी ज्यादा पैसा मिल रहा था। खैर, इसके बाद वो सभी लोग बिल के साथ उस जंगल में जाने के लिए नदी के रास्ते से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि उस बोट में बिल के साथ उसका एक पालतू बंदर भी था और वो लोग ऐसे ही सारा दिन ट्रैवल करते हैं। अब रात में जब वो लोग नदी से होकर जा रहे थे, तभी नदी के पास में एक पेड़ में कुछ फल लगा हुआ था, जिसको देखकर बिल का जो बंदर था वो उस फल को तोड़ने के लिए उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और वो बोट वहाँ से निकल जाता है। अब वो बंदर जंगल के रास्ते से होकर उस बोट को फॉलो करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक एनाकोंडा उसके पीछे पड़ जाता है, जिस वजह से वो एक पेड़ के ऊपर चढ़कर किसी तरीके से उस एनाकोंडा से बच जाता है। उधर दूसरी तरफ सुबह होते ही बिल अपने बंदर को ढूंढने लगता है, लेकिन काफी देर ढूंढने के बाद भी उसे अपना बंदर नहीं मिलता। तभी उस बोट में मौजूद केल नाम की एक लड़की फोन करते करते उस बोट के किनारे में आ जाती है और उस बोट से पानी में गिर जाती है, जिस वजह से बोट में मौजूद बाकी सारे लोग उसे बचाने के लिए बोट को उसकी तरफ घुमाते हैं। लेकिन तभी एक बड़ा सा मगरमच्छ केल के ऊपर अटैक करके उसे खाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बिल पानी में छलांग लगाकर किसी तरीके से एक चाकू की मदद से उस मगरमच्छ को जान से मार डालता है और केल को उस मगरमच्छ से बचाकर वापस से बोट में आ जाता है। इसके बाद वो लोग फिर से अपने आगे का सफर शुरू करते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस मरे हुए मगरमच्छ को कोई अनजान चीज लेकर जाता है। खैर, उधर बोट में जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे, तभी बिल का बंदर अचानक उस बोट में छलांग लगाता है, जिससे वो सभी डर जाते हैं। इसके बाद रात को हम देखते हैं कि जब वो लोग बोट लेकर नदी से होकर जा रहे थे, तभी वहाँ पर काफी तेज बारिश होने लगती है, जिसको देखकर बिल डॉक्टर जैक से कहता है कि पानी का लेवल काफी ज्यादा बढ़ चुका है, जिस वजह से आगे हमें काफी ज्यादा खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें दूसरे किसी रास्ते से होकर जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जैक बिल को दूसरे किसी रास्ते से ले जाने से साफ मना करता है, क्योंकि इससे उन्हें उस जंगल में पहुंचकर उस फ्लावर को लेने में काफी ज्यादा देर हो सकती थी और वो फ्लावर सिर्फ 2 ही हफ्तों के लिए खिला हुआ है। इसीलिए डॉक्टर जैक बिल के मना करने के बावजूद बिल को ज्यादा पैसे का लालच देकर उसे उसी रास्ते में ले जाने के लिए कहता है। इसके बाद अगली सुबह बिल देखता है कि उस नदी का पानी काफी ज्यादा बढ़ चुका है, इसीलिए वो अपने बोट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो देखता है कि उसके बोट के स्टीयरिंग पूरी तरीके से जैम हो चुका था। इसीलिए वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों को उठाकर उस बोट के स्टीयरिंग को घुमाने के लिए कहता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो बोट सीधा जाकर एक झरने से होकर नीचे गिर जाता है, जिससे वो सभी लोग तो बच जाते हैं, लेकिन वो बोट पूरी तरीके से टूट जाता है। अब उस बोट को खोने के बाद वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं था। इसी बीच बिल उन सभी लोगों से कहता है कि यहीं पर ही पास में ही एक दूसरी नदी है, जिसमें उसका एक दोस्त बोट चलाता है, तो अगर वो लोग पैदल ही उस नदी के पास जाएंगे तो वो लोग वहाँ से बोट लेकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल सकते हैं। अब बिल की बात सुनकर वो लोग उस जगह पर जाने के लिए राजी हो जाते हैं और बिल उन्हें उस जगह पर जाने के लिए 2 रास्ते के बारे में कहता है। वो कहता है कि एक रास्ता नदी से होकर जा रहा है, जिसको अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो उन्हें लगभग 2 दिन का वक्त लग सकता है। वहीं दूसरा रास्ता जंगल से होकर जा रहा है, जिसको अगर वो लोग फॉलो करेंगे तो वो लोग शाम तक उस जगह तक पहुंच जाएंगे।
जाएंगे। खैर वो सभी जंगल से होकर जाने का फैसला करते हैं और बिल उन सभी लोगों को लेकर अपने डेस्टिनेशन के लिए निकल जाता है। इसी बीच रास्ते में जब वो लोग एक तालाब को क्रॉस कर रहे थे तभी उनमें से एक को ऐसा महसूस होता है जैसे कि उस तालाब के अंदर कोई मौजूद है। इसीलिए वो बाकी लोगों को इसके बारे में कहता है, लेकिन बाकी सारे लोग उसके बातों पर भरोसा नहीं करते और वहाँ से आगे बढ़ने लगते हैं। इसी बीच हम देखते हैं कि उनमें से आखिर में जो आदमी था उसे कोई अनजान चीज दबोच लेता है और उसे पानी के अंदर लेकर जाता है। उधर बाकी सारे लोगों को जब उसके बारे में पता चलता है तब वो लोग सोचते हैं कि वो शायद मजाक कर रहा है और उसे ढूंढने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक वो आदमी पानी से बाहर आता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एनाकोंडा उसे दबोच लेता है और वहाँ से लेकर जाता है। अब ये सब कुछ देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से भागकर जंगल के अंदर चले जाते हैं। इसी दौरान बिल उन लोगों से कहता है कि उन्हें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि एक एनाकोंडा एक बार शिकार करने के बाद उसे पचाने में 7 दिन का वक्त लेता है, तो इसीलिए वो एनाकोंडा और 7 दिनों तक कोई भी शिकार नहीं करेगा और तब तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। दूसरी तरफ उस मिशन का लीडर था केल और वो डिसाइड करती है कि वो लोग उस मिशन को स्टॉप करके वहाँ से चले जाएंगे। लेकिन डॉक्टर जैक को पैसों की काफी ज्यादा भूख थी, इसीलिए वो उसे जाने से मना कर देता है और कहता है कि वो उस फ्लावर को लेकर ही वहाँ से जाएगा। तभी उनमें से सैम नाम की एक लड़की उन सभी लोगों से कहती है कि उन्हें सबसे पहले उस बोट के पास जाना चाहिए। इसी बीच वो सभी उस बोट के पास जाने के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में जब वो लोग जंगल से होकर जा रहे थे तभी उनमें से एक आदमी के बॉडी में काफी सारे कीड़े लग जाते हैं जो कि उसका खून चूसने लगते हैं। बिल जब ये सब कुछ देखता है तब वो एक एक करके उन सारे कीड़ों को निकालने लगता है। उधर दूसरी तरफ बाकी सारे लोग जंगल में बैठे हुए थे क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा थक चुके थे। इसी बीच उनमें से एक आदमी अपने जूते को निकाल कर पहनने लगता है और तभी बिल की असिस्टेंट उसे ये सब कुछ करने से रोकता है। दरअसल उसके जूते में एक मकड़ी घुस गया था और बिल का असिस्टेंट उसे कहता है कि वो मकड़ी काफी ज्यादा जहरीली है और अगर वो किसी इंसान को एक बार के लिए काटता है तब वो इंसान 2 दिन के लिए पैरालाइज हो जाता है। जिसको सुनने के बाद डॉक्टर जैक उस मकड़ी को एक बॉक्स के अंदर भर लेता है और कहता है कि वो लोग उस मकड़ी को यूज करके मेडिकल साइंस में काफी सारे दवाइयां बना सकते हैं जिससे उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगी। खैर उधर दूसरी तरफ हम बिल के उसी फ्रेंड को देखते हैं जिसके पास वो लोग बोट लेने के लिए आ रहे थे। बिल का फ्रेंड भी बोट लेकर उन्हीं के पास आ रहा था, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा सा एनाकोंडा बिल के फ्रेंड के ऊपर अटैक करता है और उसे दबोच लेता है। इसके बाद वो एनाकोंडा उसे लेकर वहाँ से चला जाता है और वो बोट वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। इधर तब तक बिल और उसके साथी भी धमाके की आवाज सुनकर उस बोट के पास तक पहुंच चुके थे, लेकिन तब तक वो बोट पूरी तरीके से टूट चुका था। इसीलिए वो लोग वहाँ से अपने जरूरत के सामान निकाल लेते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर वो सामान उनके काम आ सके। इसी बीच बिल के असिस्टेंट उन सभी लोगों से कहता है कि कई हजार साल पहले यहाँ पर एक आदिवासी लोग रहते थे और अगर वो लोग उन आदिवासी लोगों को ढूंढ लेते हैं तब वो लोग उन आदिवासियों के मदद से वहाँ से निकल सकते हैं। इसीलिए वो लोग उन आदिवासियों को ढूंढने के लिए जंगल के अंदर जाने लगते हैं और काफी देर ढूंढने के बाद वो लोग फाइनली उन आदिवासियों के कबीले तक पहुँच जाते हैं जहाँ पर काफी सारे जानवरों के कंकाल थे। वो जगह काफी ज्यादा सुनसान था और वहाँ पर एक एनाकोंडा की डेड बॉडी थी जिसको देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वहाँ से जाने का डिसाइड करते हैं। लेकिन डॉक्टर जैक वहाँ से उन फ्लावर्स के बिना जाना नहीं चाहता था, इसीलिए वो उस जगह की अच्छी तरीके से छानबीन करने लगता है और तभी उसे वहाँ पर एक फूल मिलता है जिसको देखकर वो समझ जाता है कि वो फ्लावर यहीं पर ही आसपास में ही कहीं पर है, जिसको देखकर वो बाकी सारे लोगों को भी इसके बारे में बताता है। लेकिन वहाँ पर मौजूद कोई भी उसकी बातों को ज्यादा सीरियस में नहीं ले रहा था क्योंकि सभी को अपने जान की ज्यादा फिक्र थी। इसीलिए वो सभी वहाँ पर एक बोट बनाने लगते हैं ताकि वो लोग वहाँ से निकल सके। उधर दूसरी तरफ हम गॉर्डन को देखते हैं जो कि जैक का बैग चेक कर रहा था और तभी उसे जैक के बैग के अंदर एक पिस्टल और एक फोन मिलता है। दरअसल जैक को ये सब कुछ उस टूटे हुए बोट से मिला था, लेकिन उसने ये सब कुछ अपने बैग में ही छुपा लिया था। अब गॉर्डन उस फोन की मदद से पुलिस को कॉल करके किसी को मदद के लिए बुलाने की कोशिश करता है, पर तभी वहाँ पर जैक आकर गॉर्डन के बॉडी में वो मकड़ी छोड़ देता है जिसके काटने की वजह से गॉर्डन पैरालाइज हो जाता है। खैर इसके कुछ ही देर बाद सैम जब गॉर्डन के पास आती है तब वो देखती है कि गॉर्डन पैरालाइज हो चुका है, जिसको देखकर वो समझ जाती है कि ये सब कुछ जैक का ही काम है क्योंकि जैक ने ही उस मकड़ी को बॉक्स में भर कर रखा था। इसीलिए वो जैक के पास जाकर उससे इसके बारे में बात करने लगती है और तभी उसे गॉर्डन की चीखने की आवाज सुनाई देती है। अब वो लोग भागकर गॉर्डन के पास जाते हैं और वो लोग देखते हैं कि वो एनाकोंडा गॉर्डन को पकड़ लिया था और उसे दबोच कर वहाँ से लेकर जाता है। उधर दूसरी तरफ जब वो लोग अपना बनाया हुआ नाव की तरफ जाते हैं तब वो लोग देखते हैं कि जैक उस नाव को लेकर वहाँ से चला गया था। इसके बाद वो लोग पैदल ही आगे बढ़ने लगते हैं और काफी देर चलने के बाद उन्हें एक छेद के अंदर लाइट नजर आता है, जिसको फॉलो करते हुए वो लोग एक एक करके उस छेद से होकर अंदर जाने लगते हैं और तभी उनमें से एक जो सबसे आखिर में था वो उस छेद में फंस जाता है। अब वो सभी उसकी मदद करके उसे उस छेद से निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी उसके पीछे पीछे एक एनाकोंडा भी अंदर आ जाता है
और सैम एक तलवार से उस एनाकोंडा को जान से मार डालता है। इसके बाद हम दूसरी तरफ डॉक्टर जैक को देखते हैं जो कि उस फ्लावर के पास तक पहुंच चुका था। इधर बाकी सारे लोग भी वहां पर पहुंच चुके थे और वो लोग डॉक्टर जैक को उस फ्लावर के पास देख लेते हैं, लेकिन वो लोग जानते थे कि डॉक्टर जैक के पास गन है, इसीलिए वो लोग डॉक्टर जैक से बचकर उस नाव के पास चले जाते हैं। लेकिन इससे पहले कि वो लोग वहां से भागते, डॉक्टर जैक वहां पर पहुंच जाता है और वो उन सभी लोगों को गन पॉइंट पर ले लेता है। इसी बीच वो बिल के कंधे पे एक गोली चलाता है और सैम को एक बैग भरकर उस फ्लावर को लाने के लिए कहता है। अब सैम जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन बिल के हाथों में गन था और मजबूरी में उसे वो फ्लावर लाने के लिए जाना पड़ता है। इसी दौरान जब वो एक गिरा हुआ पेड़ के ऊपर से होकर जा रही थी, तभी वो देखती है कि नीचे 2 एनाकोंडा मौजूद है, जिसको देखकर वो काफी डर जाती है और वो किसी तरीके से एक बैग में उन फ्लावर्स को भरकर उसे जैक की तरफ फेंक देती है। लेकिन तभी उस बैग के अंदर मौजूद मकड़ी, जिसको जैक ने डब्बे में भर कर रखा था, वो वहाँ से फ्री हो जाता है और जैक जब उस बैग को कंधे में लेता है, तभी वो मकड़ी उसे काट लेता है, जिससे वो पैरालाइज होकर नीचे गिर जाता है, जहाँ पर वो 2 एनाकोंडा भी मौजूद थे। इधर सैम भी उस गिरे हुए पेड़ के ऊपर से होकर अपने दोस्तों के पास आने लगता है, लेकिन तभी उसके पैर फिसलने की वजह से वो भी नीचे गिर जाती है। पर इससे पहले कि वो एनाकोंडा उसके ऊपर अटैक करता, वो किसी तरीके से ऊपर अपने साथियों के पास तक पहुंच जाती है। अब वो लोग उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं और तभी वो लोग देखते हैं कि उसके पीछे पीछे एक एनाकोंडा भी वहाँ पर पहुंच चुका था। इसीलिए केल एक ऑयल के डिब्बे को, जो कि उन्हें उस टूटे हुए बोट में मिला था, वो उस एनाकोंडा के मुंह में फेंक देती है। दूसरी तरफ हम बिल को देखते हैं जो उस एनाकोंडा के ऊपर शूट कर देता है, जिस वजह से वो एनाकोंडा नीचे गिर जाता है और वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है, जिस वजह से वो फ्लावर के पेड़ के साथ साथ वो दोनों एनाकोंडा मिट्टी के नीचे दबकर मारा जाता है। इसके बाद मूवी के आखिर में हम देखते हैं कि बिल सैम, कोल, गेल और अपने बंदर को लेकर वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है। और दोस्तों यहाँ पर ही इस मूवी की कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको इस मूवी की कहानी और मेरा काम कैसा लगा? अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे ही कोई मूवी की कहानी को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।